परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम अपने के सामने आते हैं। प्रभु पिता, पवित्र आत्मा, शाम में हम जब प्रभु तेरे वचन का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसका प्रचार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को प्रभु तू नियंत्रण कर। सुनने वाले के कान, हृदय खोल दे। और प्रभु जैसा तेरा वचन याकूब कहता है कि सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने, तो प्रभु आज तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको महिमा और स्तुति करते हैं। इसके द्वारा से तेरा नाम ही ऊंचा उठाया जाए, तेरा नाम को ही महिमा मिले, तेरे नाम की वाह वाह हो जाए, इसे हम कहते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो। आमीन आमीन। हम जाएंगे ज्यादा समय गवाए बिना मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 24 वचन से लेके मैं 27 वचन तक आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इस वचन में से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि एक प्रभु ने किया हुआ अलग सा एक आश्चर्य कर्म है। बहुत ही अलग से आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु मसीह ने कुदरत के ऊपर, पानी के ऊपर, रोटी के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, पंछियों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, ऐसे बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने समंदर के ऊपर बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए हैं। उसमें से ये एक अलग तरीके का आश्चर्य कर्म है, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 24 से लेके 27 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और एक एक वचन करके हम उसमें से सीखेंगे, समझेंगे। अभी मैं प्रचार नहीं करूंगा, हम सीखेंगे, सब मिल के सीखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और एक चिंतन मनन करेंगे। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, मेरे वास्तविक जीवन के लिए इसमें से क्या हमें सीख मिलती है, क्या परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहता है, क्या हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए इसका क्या फायदा होगा, ये हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 24 वचन में से कि जब वे कफरनहूम, वे मतलब यीशु मसीह और चेले, प्रभु यीशु मसीह और चेले, उसके शिष्य कफरनहूम पहुंचे, तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, उससे कहा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, ऐ शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो ये एक अलग सा चमत्कार, अलग सा आश्चर्य कर्म, अलग सा अद्भुत कर्म प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है मंदिर का कर देने के बारे में। उस जमाने में मंदिर का कर, यीशु मसीह जब उसमें यरूशलेम में आया, तब यरूशलेम में जो मंदिर था वो हेरोद राजा ने बनाया था। उसको 46 वर्ष लगे थे बनाने के लिए। जिस मंदिर में यीशु जाकर गोड़ रस्सी का हंटर बना के वो बेचने वाले, खरीदने वाले लोगों के चौराहे को उल्टा देता है, मंदिर से उनको भगा देता है। जिस मंदिर को कहता है कि इसको तोड़ दो, 3 दिन के अंदर मैं इसको बनाऊंगा, उस मंदिर में जो मंदिर था वो हेरोद राजा ने 46 वर्ष लगे उसको बनाने के लिए। ऐसे ये मंदिर को जाने वाले जो यहूदी लोग थे या वहां पे उपासना करने वाले, आराधना करने वाले, वहां पे आके
मंदिर में परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने वाले, यज्ञ करने वाले जो लोग थे, यहूदी लोग थे या मंदिर में आने वाले लोग थे, उन सारे लोगों को साल में एक बार मंदिर का कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था, और वो था 1.5 शेकेल, 1.5 शेकेल। इसका मतलब आज के इसमें अगर देखेंगे $2.20 या फिर $128। वो एक चांदी का सिक्का 11 ग्राम का या तो सोने का सिक्का 11 ग्राम का होगा। उनके आज के दौर में अगर सोने का रहेगा तो 10,000 रुपए और चांदी का रहेगा तो मुझे लगता है $2.50। इसका मतलब है आज डॉलर की कीमत 80 रुपीज है, कम से कम 160-175 रुपए कुछ तो भी होगा उसकी कीमत आज के दौर में। इतना कर वो उनको उनके हैसियत के अनुसार मंदिर को देना पड़ता था। अभी मंदिर तो परमेश्वर का है, आराधना का स्थल है, भक्ति का स्थल है, फिर भी उसको कर क्यों देना है? तो ये कर इसलिए देते थे ताकि मंदिर का मेंटेनेंस हो, दुरुस्ती हो, मंदिर का जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसको उसका जो दुरुस्ती के लिए या पेंटिंग या बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस के लिए वो कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। एक गलतफहमी लोगों में है कि दान, दशांश या अर्पण जो मंदिर में चढ़ाते थे उसमें से या धन का या पैसे का दान, दशांश या अर्पण मंदिर के भंडार में डालते थे ना, उससे वो कभी मंदिर का मेंटेनेंस नहीं करते थे, ना ही मंदिर की दुरुस्ती करती थे, ना ही इमारत को वो उसको रिपेयर करते थे। वो जो अर्पण था, दान दशंश था, मंदिर में डाला गया भंडार में, वो सब लेवी लोगों के लिए, वहां पे सेवा करने वाले लोगों के लिए होता था। आजकल कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कलीसिया में यानी कि चर्च में जो भी अर्पण आता है, दशांश आता है, ऑफरिंग आता है, उसका इस्तेमाल वो क्या करते हैं कि कुछ चीजों के लिए करते, जैसे इंस्ट्रूमेंट लाना है, जैसे चटाई लाना है, जैसे फिर कुछ ऐसे कुछ वस्तु लाना है, इसके लिए करते हैं कुछ लोग। मैं कहता हूँ ये सरासर गलत है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। जो अर्पण, दान, दशांश परमेश्वर के आदर सम्मान के लिए, महिमा के लिए, परमेश्वर के भक्ति के लिए आप भंडार में डालते हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ सेवकों के लिए, वहाँ के पासवानों के लिए, वहाँ के भक्त लोगों के लिए होना चाहिए। उसका इस्तेमाल कभी भी कलीसिया के अंदर कुछ बातें करने के लिए, वस्तु लाने के लिए या कुछ चीजें लाने के लिए नहीं करना चाहिए। उसको बाइबल हमें सिखाती नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं तो वचन के अनुसार आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब है उस मंदिर में, मंदिर के भंडार में, हमने सुना है पिछले बार कि विधवा ने 2 रुपये डाले थे, धनवानों में डाले थे, लेकिन वो जो मंदिर में भंडार में डाले हुए थे वो परमेश्वर के घर में, मलाकी 3:10 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मेरे घर में रोजी रोटी होनी चाहिए, इसीलिए आप क्या करो, भोजन वस्तु होना चाहिए, तुम दशांश लेके आओ। वो किसके लिए था? वो लेवी लोगों के लिए, जो सेवा करने वाले थे, जो मंदिर का भक्त लोग होते, उनके लिए दिया जाता था। वो मंदिर के इमारत के लिए या उसका मेंटेनेंस के लिए नहीं लिया जाता था। आजकल भी कुछ कलीसिया में ऐसा चलता है, वो सरासर गलत है। आपको अगर कलीसिया में कुछ नया कुछ करना है, चटाई लानी है, मैट्स लाना है, इंस्ट्रूमेंट लाना है, या मंदिर, प्रार्थना मंदिर के लिए पेंटिंग करना है, दरवाजा खिड़कियां लगाना है, तो उसके लिए अलग से आपको कलेक्शन करना चाहिए, अलग से आपको कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, अलग से आपको फंड निर्माण करना चाहिए, अलग से आपको कर यानी कि टैक्स देना चाहिए। आजकल हमारे लिए प्रार्थनालय में जाने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए, प्रार्थना मंदिर में जाने के लिए हमें कोई टैक्स नहीं लगता, ना ही हमें कोई कर है, ना ही हमें कोई ज़कात है, ना ही हमें कोई महसूल देना है। सारा फोकट मुफ्त में किया है। हमें सिर्फ जाना है, उपस्थित रहना है, और फ्री विल अपने मन से और खुश दिल से और आनंदी हृदय से अपने आत्मा को कैसा चाहे वैसा परमेश्वर के लिए अर्पण करना है, परमेश्वर का आदर सम्मान करना है, इतना ही है। हमारे लिए तो आज टैक्स नहीं है, है ना, वो कुछ कर नहीं है,
उस जमाने में था। और लोग मंदिर में जाने का साल में एक बार, जैसे उत्सव रहते थे, पेंटेकोस्ट का उत्सव है और वो पैसका का उत्सव है, ऐसे ऐसे उत्सव के समय वो लाते थे और साल में एक बार वहां पे देते थे। तो ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि तेरा गुरु क्या ये मंदिर का कर देता नहीं है क्या? तो पतरस ने सीधा हाँ कह दिया, सीधा कह दिया, हाँ देता है। तो मेरे प्यारे में पतरस कौन था? यीशु मसीह का चेला था, शिष्य था, उसका अनुयायी था, उसका सेवकाई में मदद करने वाला था, सहायक था। गुरु कौन था? यीशु मसीह था। आज इसमें से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस कौन था? पतरस यीशु मसीह का सहायक, मददगार, उसका सेवक, उसके साथ चलने वाला, उसका अनुयायी, मैं कहता हूँ विश्वासी, एक शिष्य था। वो अपने गुरु के बारे में सीधा कह देता है, हाँ देता है। इसका मतलब पतरस को अपने गुरु के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। इसका मतलब पतरस यानी कि शिष्य और गुरु यानी कि यीशु, इनका जो रिश्ता है बहुत नजदीक का है, यानी कि इन दोनों का रिश्ता बहुत नजदीक का है। प्रभु आज यहाँ पे हमें इसमें से क्या सिखाना चाहता है? आज कलीसिया में गुरु यानी कि सिखाने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमें समझाने वाला, हमें बोध करने वाला, हमें उपदेश करने वाला, हमें परमेश्वर की तरफ लेके जाने वाला कलीसिया में कौन है? वो है प्रभु ने नियुक्त किए हुए दास या सेवक, जिसको हम पास्टर कहते हैं या चरवाहा कहते हैं। वो है कलीसिया का गुरु, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया हुआ मुख्य चरवाहा यीशु मसीह है, और उसने कलीसिया में चरवाहों को नियुक्त किया है। वो चरवाहा यानी कि गुरु, यानी कि सिखाने वाला, उपदेश करने वाला, बोध करने वाला, उसका और कलीसिया के लोगों का यानी कि उसके साथ चलने वाले का बहुत नजदीक का, प्यार का, विश्वास का, भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को पतरस के ऊपर पूरा भरोसा था और पतरस को अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा था। पतरस ने अपने गुरु के लिए सीधी बात कही दी, हाँ मेरा गुरु देता है, मेरा गुरु देता है, हाँ देता है। पतरस ने यीशु मसीह के लिए सीधी सीधी हाँ कह दिया। इसका मतलब पतरस को अपने गुरु के साथ पूरा भरोसा था, विश्वास था, और गुरु भी अपने पतरस चेलों के साथ बहुत नजदीक का रिश्ता रखता था। उनके अंदर विश्वास, भरोसा, प्यार और एक दूसरे के लिए विचार, और पूरी तरह से वो एक साथ चलते थे। आज कलीसिया में ये होना चाहिए, कलीसिया में होना चाहिए। नए नियम के कलीसिया में यानी कि पवित्र मंदिर में, आध्यात्मिक मंदिर में, आत्मिक मंदिर में पास्टर यानी कि गुरु यानी कि बोध करने वाला, उपदेश करने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, ऐसा व्यक्ति और उसके कलीसिया यानी कि कलीसिया में आने वाले सारे पतरस जैसे सारे शिष्य या सारे विश्वासी गण, सारे विश्वासी जन, उनके साथ पास्टर का और उनका रिश्ता बहुत प्यार का, भरोसे का, विश्वास का और बहुत ही नजदीक का होना चाहिए। अपने पास्टर के ऊपर विश्वासी लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? समझ रहे क्या? वो यीशु मसीह को नहीं पूछता, पतरस जाके यीशु मसीह को नहीं पूछता, ये आदमी ने मुझे पूछा है गुरु तेरे बारे में, उसने मुझे सवाल पूछा है गुरु कि तू कल मंदिर का कर देता है क्या नहीं, क्या तू देता है क्या गुरु? देता है तो मैं उसको जाके बोलूं क्या तू देता है बोल के? ऐसा यीशु मसीह को जाके नहीं पूछा, पतरस ने सीधा हाँ कह दिया, हाँ देता है। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, कुछ सेवकों से बात कर रही है, कुछ विश्वासी भाइयों से बात कर रही है। क्या आपका और आपके चरवाहा का या आपके कलीसिया चलाने वाले आपके गुरु के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके सेवक का, आपके भक्त के साथ क्या आपका एक नजदीक का रिश्ता है?
क्या आपका उनके ऊपर पूरा भरोसा है? क्या आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह से एक मन से, एक दिल से मंदिर में सेवा करते हैं? क्या आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट भरी है? क्या आपके दिल में उनके लिए कोई डाउट भरा है, तो शक भरा है? मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे जगह पे कभी भी सेवा जय पाएगी नहीं। ऐसे कलीसिया में हमेशा क्या रहेगा? दरार होगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें से प्रभु हमें सिखाता है। पतरस सीधा गुरु के बारे में कहता है, हाथ देता है। आज ये जान लो, आपका पास्टर आपका कितना रिश्ता नजदीक का है, वो आज समझना चाहिए। तभी परमेश्वर वही पास्टर को और विश्वासी को आशीष देगा, उनसे प्रभु बड़े बड़े काम करवाएगा। आज कलीसिया में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? आज कलीसिया में आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं उतर रहा है? आज कलीसिया में यानी कि पवित्र मंदिर में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? आज कलीसिया हम लोग आते हैं और बर्डन बोझा लेके आते हैं, बोझ लेके जाते हैं। आज कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्यार क्यों नहीं है? मुझे लगता है यही कारण होगा कि सिखाने वाला, समझाने वाला, बोध करने वाला, उपदेश देने वाला जिसको नियुक्त किया है वो कलीसिया का मुखिया, उसका और उसके साथ आने वाले लोगों का शायद रिश्ता टूटा होगा। मन से, आत्मा में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने पास्टर के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है विश्वास योग्यता की। विश्वास योग्य होना चाहिए। और पास्टर ने, सेवक ने, चरवाहे ने भी अपने विश्वासी लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। उसने भी विश्वास करने के लिए लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ गॉड। इसमें से मुझे लगता है यही पवित्र आत्मा आज हमें ये एक वचन में से सिखा रही है, हाँ देता है। आगे जाते हैं। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से ही पहले उससे कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हमें इस वचन में से क्या पता चल जाता है, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा। इसका मतलब यीशु मसीह मनुष्य के बातों को, हृदय को, विचारों को सब जानता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में चल रहे हैं, आपके मन में चल रहे हैं, आपके आत्मा में चल रहे हैं। सारे विचारों को यीशु मसीह जानता है, वो समझता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसके सामने जाता हूँ, सीधा वो मेरे हृदय के तरफ देखता है, मेरे विचारों के तरफ देखता है, वो सीधा मेरे मन के तरफ देखता है। और मेरे मन में, विचार में, दिमाग में क्या चल रहा है प्रभु सब जानता है। आज रात में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कह रही है कि आपके घर वाले आपको नहीं समझते, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको नहीं समझते। आपके मन में क्या चल रहा है अपने साथ रहने वाला, सोने वाला व्यक्ति नहीं समझता, और आप बता भी नहीं सकते। लेकिन एक बात है, अगर कोई आपको समझे ना समझे, आपकी मन के बात कोई जाने ना जाने, आपके विचारों को कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको समझने वाला, आपको जानने वाला, आपके दिल का दर्द, दुख, परेशानी समझने वाला एक प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। प्रभु की स्तुति हो। अगर विश्वास करने वाले यहाँ पे है तो मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दुनिया में कोई भी अगर मुझे समझता नहीं है, ओ मेरे दिल की बात नहीं समझता, मेरे मन की बात नहीं समझता, मेरे हृदय की बात नहीं समझता, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे विचार में क्या चल रहा है, वो मेरे साथ रहने वाला, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरे माता नहीं समझ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझने वाला, आपको जानने वाला, आपके हृदय को पहचानने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। डरना नहीं। आपके हृदय के विचारों को जान के, मन के आग्रह को जान के, आपके हृदय की इच्छा को जान के प्रभु यीशु मसीह आपके साथ व्यवहार करेगा। जब वो व्यवहार करेगा वो अच्छा ही करेगा। यहाँ पे यीशु मसीह पतरस ने बोलने से पहले ही उसको बोल दिया, पतरस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ व्यक्ति ने तुझे क्या बोला है। और यीशु मसीह उससे कहता है, ए शमौन तू क्या सोचता है। देखिए शिमोन क्या सोचता है। शिमोन को भी बारे में नहीं मालूम नहीं कि वो क्या सोच रहा है।
लेकिन यीशु मसीह के बारे में मालूम है शिमोन क्या सोच रहा है। आपकी सोच परमेश्वर जानता है। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल की किताब, और उसमें मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहेजकेल की किताब, आमीन, 11 अध्याय 5 वचन में ऐसे लिखा है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहा, यहोवा ये कहता है, ऐ इस्राएल के घराने, तुमने ऐसे ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा इस्राएल लोगों से कह रहा है, तुम्हारे मन में जो भी आता है मैं जानता हूँ। यही वचन के साथ और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता, मुझे लगता है भजन संहिता 94 का 11 मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे, वचन याद आ गया मुझे, लेकिन मैं पढ़ के देखता हूँ वही है क्या। हाँ, यस, भजन संहिता 94 उसका 11 वचन, यहोवा मनुष्यों की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। परमेश्वर हमारे कल्पनाओं को, हमारे विचारों को, मन में आए हुए सारी बातों को परमेश्वर पिता जानता है, वो समझता है। हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शमौन तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने कहा तो पुत्र बच गए। यहाँ पे यीशु मसीह इस वचन में से हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह सिखाना चाहता है, ये जो मंदिर है, ये आराधना स्थल है, ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है, ये मेरा पिता का है, इसका मेरा पिता मालिक है और मैं उसका राजकुमार हूँ, मैं इसका वारिस है। यानी कि यीशु मसीह पतरस को सिखाता है, इस मंदिर का मालिक मैं हूँ, खुद इस मंदिर का मालिक मैं हूँ, इस मंदिर का मालिक मैं हूँ, मेरा पिता इस मंदिर का मालिक है। इस मंदिर में बनाने के लिए वो मेरे नाम से बना है, मेरे पिता के नाम से बना है। इसमें जो आराधना चलती है, भक्ति चलती है, जो बलिदान चलते हैं, वो मेरे पिता के लिए चलते हैं, मेरे नाम से चलते हैं। इसका मतलब मैं इस मंदिर का मालिक हूँ और मालिक और बच्चों से कोई भी टैक्स नहीं लेता। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? इसका मतलब प्रभु इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है? कलीसिया या चर्च ये किसी व्यक्ति का खुद की जायदाद नहीं है, किसी की खुद की जायदाद नहीं है, जायदाद नहीं है। कलीसिया या चर्च ये यीशु मसीह उसका मालिक है, पिता उसका बनाने वाला है, रचने वाला है, यीशु मसीह उसके लिए आया है, वही उसका मालिक है, वही उसका ओनर है। कोई भी कलीसिया के ऊपर अधिकार जताना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं कहना चाहिए ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा चर्च है। अगर कोई ऐसा कहता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वे पिता का अपमान करता है, प्रभु यीशु मसीह का अपमान करता है, क्योंकि वो अपने मालिक हक जताता है, अपने हक जताता है कलीसिया, जबकि कलीसिया के मंदिर का मालिक यीशु मसीह है, पिता है। अगर वो मालिक है तो मालिक से कौन कर लेगा, कौन टैक्स लेगा? मालिक या बच्चे कर नहीं देंगे ना, जो पराये लोग हैं वो देंगे, कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बहुत सारी बातें आज प्रभु आपको और मुझे क्लियर करेगा। आज बहुत सारी बातें आज यीशु मसीह की आत्मा आपको और मुझे दिखा देगी। हालेलुया। यहाँ पे दिखा है, दुनिया के राजे महसूल लेने वाले, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने कहा परायों से, तो बोला पुत्र बच गए। इसका मतलब है यीशु मसीह सारी धरती का मालिक है। मैं आपके सामने चंद वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे मैसेज डालते रहिए, थंब दिखाइए, आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, तालियां बजाए। प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद।
मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 24 का 1 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। देखिए उसमें क्या लिखा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी। पृथ्वी और पृथ्वी पे रहने वाले जो भी कुछ है परमेश्वर यहोवा का है। यानी कि एक पत्थर भी, पेड़ पौधे, पंछी, प्राणी, जानवर, धरती। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हग्गै 2 अध्याय 8 वचन 2 अध्याय 8 वचन। अगर किसी को मिला है तो मेरे लिए पढ़े। मैं अभी उसको निकालना चाहता हूँ। हग्गै 2 अध्याय 8 वचन में है और वहां पे क्या कहता है परमेश्वर, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 अध्याय 8 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरे है, सेनाओं के यहोवा ये कहता है। आजकल चांदी सोना धरती के ऊपर जो मिलता है, धरती के नीचे मिलता है, चांदी और सोना वहां से निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई करके वो सोना और चांदी मनुष्य बेचता है। लेकिन उसको बनाने वाला, ये धरती के ऊपर कितना बड़ा तेल है, ऑयल है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर पिता है। वो सब उसका मालिक है, सब कुछ उसका मालिक है। धरती का मालिक है, आकाश का मालिक है, हमारा जीवन का मालिक है, हमारे शरीर का मालिक है, सब कुछ उसका है। ये बाइबल कह रही है। और यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहती है वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री निकालेंगे, इफिसियों की पत्री, उसमें 1 अध्याय और मैं आपके लिए 21 वचन पढ़ना चाहता हूँ। 21 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। अगर कोई यहाँ पे पेन और नोटबुक लेके बैठा है तो जरूर ये वचन लिख ले और उसका मनन करे, चिंतन करे। 21 से मैं अपने पढ़ना चाहता, 21 से आगे। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की ओर हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। पौलुस कह रहा है प्रधानता हो, अधिकार हो, सामर्थ्य हो, सत्ता हो, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, सब कुछ उस सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के बिठाया, उसको शिरोमणि कर दिया और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। ये वचन कितना सामर्थ्यशाली है। इसके साथ साथ और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वो है कोलोसिया की पत्री उसका 1 अध्याय और 16 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 16 वचन से, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की है। उसी में यानी कि यीशु मसीह में पिता ने यीशु मसीह में सारी सृष्टि की रचना की है। क्या की है? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। प्रधानता है, अधिकार, सत्ता, गवर्नमेंट, सब कुछ परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। सब कुछ उसके पैरों तले दिया है। इसका मतलब धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर गवर्नमेंट, सरकार, प्रधानता, सत्ता, अधिकार, जो कुछ है वो यीशु मसीह के द्वारा पिता ने धरती के ऊपर निर्माण किया और उसके ऊपर यीशु मसीह को बिठाया और यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया। क्या सामर्थ्यशाली वचन है। आपने कभी सुना था ये वचन? प्रभु की स्तुति हो। आप लोग सुन रहे हैं क्या? सो गए? यही तो प्रभु कर रहे हैं। कैमरा ऑन न, इसके पीछे आप खाना खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, क्या बर्तन मांज रहे हैं, आप लेट के सो रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चलता। आज मसीह लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने की भी आता प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आते कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। कितना सामर्थ्यशाली वचन है। बाइबल कह रहा है सत्ता हो, प्रधानता हो, अधिकार हो, सामर्थ्य हो, प्रभुता हो, कुछ भी हो,
सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सृजी गई और सबके ऊपर उसका शिरोमणि किया, सब उसके पैरों तले किया। इसका मतलब धरती हो, आकाश हो, जो भी कुछ है, अधिकार हो, सरकार हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के लिए बनाया गया और उस सब के ऊपर उसको बिठाया गया। इसका मतलब है मेरा और आपका प्रभु धरती का मालिक है, इवन मंदिर का मालिक है। उससे कौन टैक्स लेगा? जो खुद मालिक है सबका, उसको कर देने की क्या जरूरत है? टैक्स देने की क्या जरूरत है? प्रेज गॉड जीसस। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है, यहाँ ध्यान से सुनिए। इसमें से प्रभु हमसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या सुन रहे हैं मालूम है क्या? वो कह रहा है तो पुत्र बच गए तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डालकर, तो भी उनको हम ठोकर नहीं खिलाए। देखो प्रभु यीशु मसीह अनुशासन के साथ जी रहा है। मसीह लोगों में अनुशासन होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंग्लिश में उसका कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन, बिना अनुशासन का मसीह जीवन नहीं है। हर समय हमारे जीवन को डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह को अनुशासन है। यीशु मसीह कहता हमें देने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत है। मैं तो बच्चा हूं ना, मैं तो बेटा हूं ना, मैं तो मालिक हूं ना। फिर भी उनको ठोकर न लगे। अगर मैं कर नहीं दूंगा, मैं अगर टैक्स नहीं दूंगा, ये लोग बोलेंगे देखो ये बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कर नहीं देता, ये टैक्स नहीं देता, इसलिए हम भी नहीं देंगे। एक उदाहरण बता रहा है, वो एक माधुर्य, यानी कि वो एक ये क्या बोलते हैं उसको, आदर्श बन रहा है। यीशु मसीह आदर्श। मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर, चरवाहा, कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए। आपका आदर्श जीवन देख के, आपका अनुशासन का जीवन देख के, आपका मसीह का जीवन देख के, मसीह का स्वभाव देख के, मसीह का चाल चलन देख के लोग कहेंगे अरे ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। हमारा संबंध, हमारा रिश्ता परिवार के साथ, परमेश्वर के साथ और दुनिया के साथ आता है। हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन 3 जगह पे आता है। एक हमारा परिवार, दूसरा परमेश्वर, तीसरा दुनिया के साथ आता है। अगर मेरा रिश्ता मेरे परिवार के साथ अच्छा है, मेरे परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो दुनिया के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मेरे पड़ोसी के साथ, मैं जिस जहाँ काम करता हूँ उस मित्र के साथ, मेरे सहयोगी के साथ, वो जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उधर, कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उधर, जहाँ पे मैं जिस गली में मैं तो उधर, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव, मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन मेरे से प्रकट होना चाहिए। अनुशासन से भरा होना चाहिए, डिसिप्लिन से भरा होना चाहिए। लोगों को एक आदर्श जीवन बनना चाहिए ताकि लोग कहे। इसमें से प्रभु हमें बहुत बातें सिखा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को उनको ठोकर न लगे, इसीलिए चलो हम दे देंगे। देने की तो जरूरत नहीं, लेकिन उन लोगों ने कुछ हमारे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, उनको हम ठोकर नहीं लगना चाहिए, उन्होंने भी कर देना चाहिए। हम मसीह लोग, प्रभु के दास, किसी की भी ठोकर लगाने के कारण नहीं बनना चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। किसी के भी जीवन को ठोकर लगने का कारण नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, हमारे लिए एक गवर्नमेंट है, हमारे लिए एक सरकार है, हमारे लिए एक अधिकार है, हमारे पास भी प्रधानता है, प्रभुता है ना। सरकार है, अधिकार है, सरकारी अधिकारी है, प्रधानता है, प्रभुता है, ये सब कुछ हम उसमें हम जी रहे हैं। एक गवर्नमेंट है हमारे लिए, एक सरकार हमारे लिए है, एक प्रेसिडेंट हमारे लिए है, हमारे लिए भी नियम है, हमारे लिए भी सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे टैक्स और कर हमारे लिए लगाया है। मैं अगर एक विश्वासी मसीह हूँ तो मैं सरकार के नियम, यानी कि मेरा जीवन आदर्श से भरा होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। मैं आगे आपको बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूँ, और ये बातें प्रभु ने आज मेरे अंदर ये बात इसीलिए डाल दी है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी बातें हो रही है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगती, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। एक आदर्श मसीह जीवन कैसा है उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्रेज गॉड जीसस। उनको ठोकर ना लगे, इसलिए दे दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। पतरस बोला ठीक है गुरुजी आप कहते तो क्या करे, कहां से लाए? यीशु मसीह का, जा तू समंदर में जा, नदी में जा, झील में जा,
और बंसी डाल दे, यानी कि वो कांटा डाल दे। जो पहले मछली आएगी ना उसका मुंह खोल दे, उसमें से एक सिक्का मिलेगा। तेरे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए जाके तू कर भर दे जा। पतरस जाता है। अरे मेरे प्यारे भाइयों ना, पतरस एक मनुष्य है आपके जैसा मेरे जैसा। पतरस एक मनुष्य है आपके जैसा और मेरे जैसा। उसका बिजनेस क्या था, उसका काम क्या था? मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। वो एक बहुत एक्सपर्ट, यीशु से भी ज्यादा एक्सपर्ट मछली पकड़ने वाला था। कौन? ये पतरस। आज तक उसके जाले में, आज तक उसके जाले में कभी भी ऐसी मछली नहीं मिली जिसके मुंह में सिक्का मिला। सही है गलत है? हाँ? जैसे यीशु मसीह पतरस को बोलता जा, जो पहले मछली मिलेगी उसके मुंह को खोल, उसमें सिक्का मिलेगा। पतरस ने शायद यीशु मसीह से कहा होगा, क्या यीशु मसीह गुरु तू कह रहा है? मैं एक्सपर्ट मछली पकड़ने वाला हूँ, मच्छीमार हूँ, मुझे मालूम है मछली कहाँ मिलती है। आज तक मुझे मछली के मुंह में सिक्का नहीं मिला, अब तू कहता है जाके पकड़ के ला। यहाँ भी एक बात आती है, अपने गुरु के ऊपर, अपने चरवाहे के ऊपर, अपने उपदेश करने वाले के ऊपर पतरस को पूरा भरोसा था। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को अपने पास्टर के ऊपर, अपने उपदेश करने वाले चरवाहे के ऊपर भरोसा नहीं है। उसका कारण भी वो व्यक्ति है। अपने विश्वासी लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। प्रेज़ गॉड जीसस। यीशु मसीह के इस बातों के ऊपर पतरस ने फटाक से विश्वास किया, भरोसा रखा, जैसा कहा मैं करता हूँ। वो चला गया, उसने कांटा डाला, बंसी डाली, और मुझे लगता है पहले जो मछली आई उसका मुंह खोला तो सिक्का निकला। ये एक परमेश्वर ने किया हुआ चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु ने किया हुआ चमत्कार है। वो सिक्का उस मछली के मुंह में आया, जैसे ही कांटा डाला पहली मछली उसको मिल गई, उसके अंदर मुंह के सिक्का निकला। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? यस। अभी आगे बहुत बातें प्रभु सिखाने वाला है। आगे बहुत बातें आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। किसी को अभी ये वचन से कुछ लोगों से बात कर रहा है प्रभु। देखिए यहाँ पे उसने जाकर उसको एक सिक्का मिला, और उसने क्या किया मालूम? यीशु मसीह बोला, तेरे लिए और मेरे लिए तू दे दे। आजकल देखता है कलीसिया का गुरु, कलीसिया का बोध करने वाला, चलाने वाला, चरवाहा, मैं कहता हूँ पास्टर, अपना ही देखता है, अपना खुद का देखता है। विश्वासी भाई बहनों के लिए उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, सही है गलत है? आपका जवाब क्या है? जी बिल्कुल सही है। बोल रहे क्या? सही है। हाँ? सही है। यस, थैंक यू। और बोलो। सही है पास्टर, सही है। यहाँ पे गुरु को, इस चरवाहे को, इस व्यक्ति को, यीशु मसीह को अपने शिष्य के बारे में, अपने चेले के बारे में, उसके साथ चलने वाले, उसकी सेवा करने वाले के बारे में पूरी क्या है? जिम्मेदारी है। यीशु मसीह कहते जा तेरे लिए और मेरे लिए भर दे तू। आजकल ये स्वार्थ का जो आत्मा है ना कलीसिया में चल रहा है, स्वार्थ का आत्मा। मैं तो कहता हूँ सोलू कौन है? माइक बंद कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका सोलू कौन है? माइक, हाँ कभी माइक ऑन नहीं करना है, बीच में नहीं करना है, डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? गुरु कह रहा है जा तेरे लिए और मेरे लिए भर दे तू। लेकिन आजकल क्या हो रहा है?
मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सच्चाई है, मैंने अनुभव किया है। बाइबल लेके आया था, केरला से एक व्यक्ति बाइबल लेके आया था। रहने के लिए घर नहीं था, घूमने के लिए गाड़ी नहीं थी, किराया नहीं मिलता था। ऐसा कर करके पास्टर था, सेवा की, थोड़ी पार लोकल लोगों को लेके सेवा की। आज उसके साथ आने वाले विश्वासी भाई बहन अभी भी झोपड़ी में है। 25 साल हो गए, 25 साल तक मैं उनको देखता आया हूँ। उनके विश्वासी भाई बहन अभी भी झोपड़ी में है, अभी भी उसको उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के पास 50 लाख की 2 गाड़ियां है, 1.5 करोड़ का बंगला है, बैंक बैलेंस है। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हाँ? जिन लोगों को लेके इसने सेवा शुरू की, जिन लोगों के साथ इसने सेवा शुरू की, जिनको इसने प्रचार किया, जो लोगों को उसने बपतिस्मा दिया, जो लोग अपने चल के उसके कलीसिया में आते हैं, वो पुलपिट में से उनको प्रचार करता है, जबकि वो बड़े बंगले में रहता है। 50-50 लाख की 2 गाड़ियां एक साल में खरीदता है। उसके बूट 35,000 के हैं, उसका कोट 35,000 का है, घड़ी इंपोर्टेड है। लेकिन उसके साथ आने वाले जो लोग हैं, वो चरवाहा, वो भेड़े, वो झुंड है, अभी भी चल के आती है। उनके बच्चों का फीस नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, वो भी झोपड़ी में रहते हैं, किराए पे रहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है क्या ये व्यक्ति सही तरह से सेवा कर रहा है? गुरु और चेले का क्या रिश्ता है? यीशु मसीह गुरु कह रहा है, जा तेरे लिए और मेरे लिए दे दे तू जा। ऐसा एक चरवा, ऐसा एक पास्टर, ऐसा एक कलीसिया को चलाने वाला, ऐसा एक उपदेशक, ऐसा एक व्यक्ति प्रभु चाहता है जो अपने लोगों के लिए अपने खुद से ज्यादा उनके बारे में सोचे, खुद भूखा रहे, अपने साथ आने वाले लोगों को रोटी खिलाए, उनके दुख दर्द में, उनके परेशानी में, उनके संकट में खड़ा रहे। ऐसा एक व्यक्ति प्रभु चाहता है। मैंने 26 साल में बहुत खोजा ऐसे व्यक्ति को, बहुत खोजने की कोशिश की, कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई बहन, बड़ी दुख की बात है, ऐसे लोग सेवा नहीं करते, ऐसे लोग व्यापार करते, व्यापार, वचन का व्यापार, सेवा का व्यापार, कलीसिया का व्यापार, सुसमाचार प्रचार का व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो। ये बड़ी दुख की बात है। यीशु मसीह को रहने के लिए घर नहीं था, सोने के लिए घर नहीं था, खुद की गाड़ी नहीं थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने कुछ नहीं लाया, कुछ लेके नहीं गया। उस यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने वाले, उस यीशु मसीह के नाम का वचन सुनाने वाले, उस यीशु मसीह के नाम से सेवक बनने वाले, उस यीशु मसीह के वचन को लेकर चलने वाले लोग आज इतने धनवान बन गए हैं। बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनो, पैसा ले लो, धनवान बनो, बंगले करो, गाड़ियां ले लो, लेकिन आपके साथ आने वाले लोगों के बारे में क्या? आप इटालियन, फ्रेंच कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट अपने बच्चों को खिलाते हो। एक ब्रेकफास्ट की कीमत होती है 1000 रुपए, और उसी समय तेरे आत्मिक बच्चे सूखी रोटी खा रहे हैं, तेरे आत्मिक बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, तेरे आत्मिक बच्चे क्या खा रहे हैं? दाल राइस खा रहे हैं। तू इटालियन, फ्रेंच। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, सही है गलत है मुझे बताइए। सही है। यहाँ पे गुरु बोल रहा है, पतरस कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे भी कर देना पड़ेगा, तुझे भी कर देना होगा, तुझे पूछा तो तुझे भी देना पड़ेगा। एक काम कर, जो सिक्का मिला है ना,
मछली के मुंह में जो मैंने आज्ञा दी थी, वो सिक्का किसी ने लाके डाला नहीं। मैं प्रभु हूँ, धरती का और सबका मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। जहाँ मछली में के मुंह में मैंने सिक्का डाल दिया, पकड़ ले। क्यों मालूम है? क्योंकि पतरस मछली पकड़ने वाला था, उसी को वही काम दिया। हालेलुया। वो जाके मछली पकड़ता है, सिक्का मिलता है। यीशु मसीह कहते जा तेरे लिए और मेरे लिए भरते कर जा। ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन, ये होना चाहिए कोऑपरेशन, ये होने चाहिए यूनिटी, ये होना चाहिए एक दूसरे के लिए प्यार, भाईचारा, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना, दुख के साथ दुख करना, आनंद के साथ आनंद करना, कष्ट में दुख में सहयोग देना, एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे को मदद करना, सपोर्ट करना। ये चरवाहा और विश्वासी भाई बहनों में ये रिश्ता होना चाहिए। ये प्रभु की आत्मा आज यहाँ पे बता रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास ये मेरी पर्स है, आप इसको खोल के देखो। 26 साल में आज तक इसमें कभी हमने 10,000 रुपए नहीं जमाए। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? आज तक मेरे एक अकाउंट में, एक बैंक के अकाउंट में 47 पैसे है, अरे एक अकाउंट में है 4 पैसे है। आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं क्या, पागल हूं, मुझे पैसा कमाना नहीं आता? जो भी प्रभु के लोग देते हैं, परमेश्वर देता है। कहां से ये पैसा आता है? किधर से ये पैसा आता है? क्या आप लोग काम कर लेते हैं, खेती में जाते हैं, आपके पास फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, कि आप कष्ट कर रहे हैं? नहीं। परमेश्वर से प्यार करने वाले, प्रभु को प्यार करने वाले, वचन को प्यार करने वाले, प्रभु के राज को प्यार करने वाले लोग उदारता से आपके हाथ में सौंप देते हैं। और आप क्या करते हो? आज ये व्यापार बन गया, व्यवसाय बन गया है। ये गुरु कहता है पतरस जा तेरे लिए और मेरे लिए दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। बहुत खराब परिस्थिति है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे इतना विश्वास भरोसा जरूरी है। ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, इन लोगों को परमेश्वर का न्याय, उसका दंड, परमेश्वर न्याय करेगा, दंड देगा, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। इसके ऊपर इनका विश्वास नहीं है, उनको इसके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर उनको विश्वास रहता, भरोसा रहता, तो वो परमेश्वर को डरते, परमेश्वर का भय मानते। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 3 दिन तक लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पहाड़ों में वचन सुनने के लिए उनके पीछे जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, जहाँ पे नजदीक दुकान नहीं, खाने का कुछ नहीं, होटल नहीं। यीशु मसीह को तरस आ गया, ये मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे पीछे आए हुए लोग हाल 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, तरस आ गया, बोला दे दो उनको खाना। ऐसा एक मन, ऐसा एक हृदय एक चरवाहे को होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक पास्टर को होना चाहिए, है ना? सुन रहे मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं मेरे जीवन में अनुभव किया मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे बहुत रुलाया गया, बहुत रुलाया गया, बहुत मुझे तकलीफ दी, मुझे टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। आखिर में प्रभु ने मुझे वहां से हटा दिया। 1 महीना का किराया मेरा नहीं दिया, मेरे बच्चे भूखे थे तभी देखने को लिए नहीं आया। ऐसे कुछ लोग, गुरु, चरवाहे, जिनको हम कहते थे सेंट्रल पास्टर है, मुख्य पास्टर है, बहुत तकलीफ मुझे पहुंचाई मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया। आज इस समय में मेरा ये संदेश अधूरा है, मेरा समय खत्म हो गया, ये अधूरा संदेश है। अभी तो बहुत बाकी है आपको बताने के लिए। मैं चाहता हूँ जल्दी मैं वापस आऊं और इस संदेश को कंटिन्यू करूं। यहाँ पे पवित्र आत्मा मुझे इसी में से ज्यादा बात करने के लिए कह रहा है। प्रेज़ गॉड जीसस। बड़ी कठिन परिस्थिति है, बहुत खराब माहौल आत्मिक लोगों में आ रहा है।
धन के लिए प्यार, पैसे के लिए प्यार, बंगला गाड़ी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आदर सम्मान चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। लेकिन जो लोगों के वजह से, जिनके द्वारा, जिनके नाम से उस व्यक्ति के पास ये सब कुछ आया, उन लोगों के बारे में प्रेज गॉड जीसस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा तरस आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आने वाले दिनों में देख लेना, प्रेज गॉड जीसस, परमेश्वर हिसाब लेगा, परमेश्वर अपना न्याय जरूर करेगा। आइए, अपना समय पूरा हो गया। ये संदेश कंटिन्यू रहेगा आगे भी, और बहुत सारी बातें मैं आपके सामने करने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आया था, मनुष्य जैसा था, लेकिन उसने अपने जीवन की रीति छोड़ा नहीं, धार्मिकता का रास्ता छोड़ा नहीं, परमेश्वर का रास्ता छोड़ा नहीं, अनुशासन छोड़ा नहीं, डिसिप्लिन छोड़े नहीं। वो एक आदर्श बना। हालेलुया। किसी के ठोकर कर लगने के लिए कारण नहीं बना। क्या हमारा जीवन ऐसा है? प्रेज गॉड जीसस। मेरा परिवार, मैं खुद, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, मेरे पास्टर, क्या वो अनुशासन में चल रहे हैं, डिसिप्लिन में चल रहे हैं, लोगों के लिए आदर्श बने हैं? अगर नहीं है तो आज समर्पण कीजिए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। हालेलुया। मान, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। रहेगा वो क्या? हालेलुया। आइए, अपना समर्पण करके हम प्रार्थना करने वाले हैं। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। समर्पण करेंगे। प्रभु आपका दिल जानता है, आपका मन जानता है, प्रभु आपके विचार को जानता है, आपके परेशानियों को जानता है, आपके दर्द को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानता है, आपके कष्ट को वो जानता है, आपके परेशानी को वो समझता है, सब कुछ प्रभु जानता है। हालेलुया। शायद आपका पास्टर नहीं जानता होगा, घर वाले नहीं जानते होंगे, पड़ोसी नहीं जानते होंगे, आपके साथ प्रार्थना करने वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मेरी बहन, मेरे भाई, ओ मेरे प्रभु के दास, प्रभु तुझे कह रहा है, जानने वाला मैं हूँ, समझने वाला मैं हूँ। हालेलुया। आज तेरे विचार क्या है? प्रेज गॉड जीसस। तू परेशानी में है, दुख में है, कष्ट में है, निराशा में, अकेला है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, ठोकर नहीं लगने दूंगा। मेरे लिए और तेरे लिए जो भी कुछ है, मेरा जो है तुम्हारा है। आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मेरे बेटे आ जाइए, प्रेज गॉड, मेरे बेटे आ जाइए। प्रभु आपको बुला रहा है। आज शाम के समय में प्रभु की आत्मा यहाँ पे काम कर रही है, परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे आतर उतर रही है, अभिषेक उतर आया है, सामर्थ्य उतर आया है। कुछ लोगों को प्रभु ने बात की है। प्रभु आज कुछ लोगों को छूना चाहता है, अकेलापन दूर करना चाहता है, निराशा दूर करना चाहता है, डर दूर करना चाहता है, मन की जो भी परेशानी, व्याकुलता प्रभु दूर करना चाहता है। आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर आधार देना चाहता है, कुछ लोगों का प्रभु उठाना चाहता है, ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हो तो आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रेज गॉड जीसस, प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और यीशु तेरे दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, कितनी लगन है, कितनी आस्था है, कितना प्यार है, कितनी जिम्मेदारी है। ओ प्रभु यीशु मसीह, वैसा हमारे जीवन में डाल दे यीशु के नाम से। प्रभु, स्वार्थ का आत्मा निकल जाए, मैं का आत्मा निकल जाए, लालच का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। अकेलापन, निराशा, डर, चिंता यीशु के नाम से निकल जाए। प्रेज गॉड जीसस। आज रात में प्रभु जुड़े हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में देते हैं, सबको तेरे हाथ में देते प्रभु। आशीष कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।